है नहीं, मैं लाइट में पकड़ता हूँ, मसला थोड़ा ठीक हो गया, पकड़ लो, मैं खैर करे। ये सरकार इमाम वाले यहाँ पे बैठ के सरकार में बोल सकती जी। ये आला मकाम है, दुआ कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्र वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्र वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबल मीज़ान। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदी रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदी व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब यौमा यक़ूमुल हिसाब यौमा यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, हम सब मुसलमानों पे रहम फरमा मेरे मालिक, कुल इंसानियत पे रहम फरमा मेरे परवरदिगार। हम बड़े गुनाहगार मालिक, भूल गए मालिक, भूल गए परवरदिगार, हमें बख्श दे मेरे मालिक, हमें बख्श दे मेरे परवरदिगार। हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा मेरे परवरदिगार। हमारे बच्चे हक से दूर हो गए मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार हिफाजत फरमा मेरे मालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वकिना अज़ाबन नार वकिना अज़ाबल कब्र वकिना अज़ाबल हश्र वकिना अज़ाबल सक़र वकिना अज़ाबल मीज़ान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये सांप पत्थर है, ये वाला। जी नाज़रीन, ये देखें, आप यकीन करें कि बड़े दिल से दुआ की और मेरी दुआ है, मेरी दुआ कुल इंसानियत के लिए मेरा परवरदिगार कबूल फरमाए। मैं सबसे निकम्मा आहकर इन तमाम मुश्किल जा पे आपकी मोहब्बत और आपके प्यार के लिए ये तमाम कष्ट उठाता हूँ। ये तमाम तर मुशक्क़त आप तमाम अहबाब के लिए है। मैंने कभी भी नहीं कहा कि लाइक करें, शेयर करें। मेरी बस ये इल्तिजा है
हक का साथ हलाली देते हैं, हक का साथ इल्म फ़हम वाले देते हैं। बस मेरी ये इल्तिजा है, हक का साथ दीजिए और अल्लाह अकबर। आप यकीन कीजिए, रोना बहुत मुश्किल है, रोया नहीं जाता। और जब भी आंसुओं के साथ दुआ की जाती है, मेरा मालिक कबूल करता है। मेरे ये आंसू, मेरा ये जोश, मेरा ये वलवला आप सबके लिए है। लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, मगर दुआ ज़रूर करें। मेरी दुआ पे आमीन ज़रूर कहिएगा। अभी चूँकि जा तंग है, हम सारे एक साथ नहीं जा सकते थे। अभी आप लोगों के प्यार की खातिर, आप लोगों की मोहब्बत की खातिर जावेद भाई और ज़ुबैर भाई, आप यकीन कीजिए कि अपनी बहुत मसरूफ़ियत में से टाइम निकाल करके इन्होंने बहुत मोहब्बत अनायत की। इसी तरह से औरंगज़ेब भाई के आराम का ये वक्त है, उन्होंने बहुत मोहब्बत दी। और मैं दिल की अता गहराइयों से अपने टीम मेंबर का, जावेद भाई, ज़ुबैर भाई और यहाँ के जो मतवल्ली हैं मोहम्मद औरंगज़ेब भाई, मैं दिल की अता गहराइयों से इनका ममनून और मुतशक्किर हूँ। इन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ हमें सारा ये विज़िट कराया। और आप यकीन कीजिए कि ये जो दुआ मैंने की है, ये यहाँ से नहीं की, ये यहाँ से की है, यहाँ से दिल की अता गहराइयों से। उस पर औरंगज़ेब भाई भी आमीन कह रहे थे, उस पर जावेद और ज़ुबैर भाई भी आमीन कह रहे थे। और जब खुलूस के साथ एक बंदा भी आपकी दुआ पे आमीन कह देता है तो दुआएं रद्द नहीं होती। तो आमीन ज़रूर कहिएगा। अभी जावेद भाई ऊपर जाएंगे, औरंगज़ेब भाई ऊपर ही हैं, तो वो ऊपर ही रहेंगे। अभी जावेद भाई और ज़ुबैर भाई आगे पीछे जाएंगे। मैं यहीं पे खड़ा अपने दोस्तों का इंतज़ार करूँगा। कौन सा पत्थर है जी? ये सांप पत्थर है। ये भी नुकसान देने आया था सरकार को। जी ख़ातिन हज़रात, अभी गार को बंद किया है हमने, हाज़री हमने की, दुआ हमने की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ देर हम सस्ताए हैं। तो औरंगज़ेब भाई बात कर रहे थे कि आज बारिश आएगी, बारिश आएगी आज। तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि इतने वसूख के साथ ये किस तरह से कह रहे हैं कि बारिश आएगी। तो ख़ातिन हज़रात, कितनी मज़े की बात है और कितने फ़ख्र की बात है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप उस फ़कीर की ताकत का अंदाज़ा करें जिसके खिदमत गुज़ार जो है इतनी अल्लाह की मेहरबानी से वुसअत रखते हैं। अभी बैठ के हमने बात की है, औरंगज़ेब भाई कह रहे थे कि बारिश आएगी और ये देखिए बारिश आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगज़ेब भाई बता रहे हैं कि मैं जब भी आता हूँ तो अल्लाह के फजल करम से, उसकी रहमत से बारिश होती है। तो मेरे लिए ये अब्र रहमत और मेरे लिए बहुत खुशी की बात कि इस तरह के फ़कीर के साथ जो है हमारा अल्लाह पाक ने जोड़ मिला दिया और हमारे लिए वो मुश्किल आसान हो गई जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो अभी चलते हैं आगे। इसके बारे में आपको बता चुके कि ये हाथी, और इस चिराग के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे चिराग क्यों रोशन किया जाता है। ये सरकार की सीट मुबारक है, यहाँ पे सरकार बैठा करते थे। जब वहाँ से वायर निकलते थे ना धूप शूप लगाने के लिए, तो ये सीट मुबारक है। सही, कोई पत्थर ऐसे बोले नहीं बोलता पत्थर, ये वाइट पत्थर है जो बोलता है। ये बोलता क्या है, बरी बरी।
12 साल सरकार इस पत्थर पे बैठी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, ये शेर है, क्या ये कहने। देखें, ये उसका मुंह है, हाँ तो सही। ये उसकी जुबान है। ये सरकार की सीट थी हमारे लिए, ये अदब और इतराम की ना, ऐसा कहिए। ऐसा, वाह 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 वाह। जी खातिन व हज़रात, गुफ्तगू आपने औरंगज़ेब भाई की भी सुनी और अभी इसको क्लोज़ कर रहे हैं। नीचे चलते हैं, थके हुए हैं। औरंगज़ेब भाई की बहुत शफ़क़त है, बहुत मेहरबानी है इनकी कि इन्होंने नीचे जाना था। रास्ता ख़तरनाक है मगर फ़कीर के लिए ख़तरात कुछ भी नहीं होते और इन्होंने भी अपने घर जाना है, आराम करना है। सुबह कितने बजे आप तशरीफ़ ले आते हैं? तो जिस टाइम दिल करें हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे यहाँ पे आ जाते मतलब 7 बजे तक आप यहाँ हैं। पे पहले आ जाते हैं, पहले आ हाँ, पहले आ जाते मतलब जाते कितने बजे हैं? हैं। ये देख लें, आपके सामने ही है, मतलब इतना टाइम हो जाता है टाइम आपको? हो जाता है। ये तो आपके लिए थोड़ी देर हमने ज़्यादा लगा, जज़ाकल्लाह। हम 10 साढ़े 10 बजे 10 साढ़े 10 बजे चले चले जाते जाते हैं, हैं। नींद पूरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रास्ते की थकन? कोई थकन नहीं था, ये आपके सामने आप आए, आपका सांस फूला, हमारा सांस आप नहीं बिल्कुल फूला। यस थे, हमारा सांस आप नहीं बिल्कुल फूला। यस थे। जी जी। क्या कहने। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मैं SM99 TV की पूरी टीम की जानिब से मैं औरंगज़ेब भाई का मुतशक्किर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे लिए उसको आसान किया जो हमारे अकेले के लिए मुश्किल था। चूँकि मैं तो पहली मरतबा आया हूँ, मैं इससे पहले मैं नहीं आया और ये सारी मालूमात जो है मेरे लिए कुछ चीज़ें नहीं हैं, बाकी कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी पहले मगर कुछ चीज़ें नहीं थी जो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुतारफ़ करवाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। आपकी जानिब से भी मैं पूरी बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के जितने भी मतवल्ली हैं, खिदमत गुज़ार हैं, मैं सबका मुतशक्किर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी क्लोज़ करते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद सस्ता लें, तो फिर दोबारा से इंशाअल्लाह ताला निज़ाम को शुरू करते हैं। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह है मोहब्बत है। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह है मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। जो आए तीसरा दाना ये डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाज़ों का। अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपो। मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपो। मोहब्बत की नमाज़ों में इमामत एक को सौंपो। इधर तकने उधर तकने से नीयत टूट जाती है। खातिन हज़रात, रात का ये पुरकैफ नज़ारा और रात का ये आखिरी पहर, और इस पहर में फ़कीर औरंगज़ेब हमारे साथ और सरकार की इस पाक ज़मीन के ऊपर हम बैठे हुए। जिस गार में हम गए थे ये उसकी छत है, उसकी छत पे बैठे हुए और बहुत प्यारा मौसम है। अभी जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब भाई हम ऐसे ही थोड़ा सस्ता रहे थे, कैमरा रोल पे नहीं था। औरंगज़ेब भाई कहते हैं कि मैं नीचे कह के आया हूँ कि आज बारिश होनी है, तो हालांकि कोई मूड नहीं था बारिश का। आज सारा दिन सख्त धूप रही और शाम तक जो है वो धूप कायम रही। तो अभी बातें कर ही रहे थे कि हमें अपना सामान समेटना पड़ गया, बारिश आई। औरंगज़ेब भाई हमें कुछ और बताइए इस जगह के बारे में। ये सरकार ना जो जावेदाश है ना सरकार की, वो करसाल गांव की है, पैदा वहाँ पे सरकार। क्या नाम है गांव का? करसाल गांव। करसाल जी। ये कहाँ पे है? ये चकवाल में आता है। चकवाल में आता है। जी। तो सरकार की ना पैदाश वहाँ की है। तो ये सरकार उधर शो हुए थे, तो शो से मुराद के वो ओपन हो गए थे, उनका पता लग गया था कि ये अल्लाह के वली हैं। ओपन ऐसे हुए हैं ना कि उनकी बकरियां थी, तो वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। तो उनकी बकरियां जो है ना किसी खेत में चली गई थी, तो किसी के खेत में? किसी के खेत में चली गई थी।
तो वो उधर नुकसान हो रहा था और वो मालिक देख रहा था। वो शिकायत के तौर पे ना हज़रत महमूद सफ़ी महमूद शाह के पास आया। वो उसने कहा आपके बेटे की वजह, गफलत की वजह से मेरा खेत तबाह हो गया। तो तुमने कहा वो जाके देख लेती है। वो जब वहाँ पे आए हैं तो देखा तो वो खेत हरा भरा था, कोई नुकसान नहीं हुआ कुछ था। नुकसान नहीं हुआ था। जबकि नुकसान पूछा हुआ था। सरकार इमाम बरी से पूछा, इनका नाम असल जो है ना वो हज़रत शाह लतीफ़ है। सही। तो कहा लतीफ़ तेरी गफलत से ये इस किसान के ना नुकसान हो गया। तो उसने कहा बाबा जान कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उस किसान को भी सरकार को भी साथ लेके गया। तो वो जगह देखी है तो वो एक पौधा लगा हुआ था, जब ये देखने गया तो दो दो पौधे लगे हुए थे। वो अल्लाह फसल डबल थी। अल्लाह अकबर। उसने कहा देख लें इसका कुछ भी नुकसान नहीं। तो फिर उस वजह से सरकार हिजरत करके ये अपारा में ना तशरीफ़ यहाँ पे लाए थे। सही। माई बाप का जो मज़ार है ना वो जी, जी, जी। अपारा में है। और ये किस सन की बात है? मतलब ये पैदा हुए जी 1617 में। 1617 में पैदाइश हुई आप सरकार 1711 में सरकार ने पर्दा की। की। सही। तकरीबन 91 साल उनकी माशाल्लाह सरकार की उम्र थी। माशाल्लाह। जी जी। तो फिर सरकार को यहाँ के लिए पुठवार के लिए चुना गया। ये एरिया जो है ना ये पुठवार के। सही। फिर इनके मुर्शद ने और इनके वालिद ने यहाँ पे इनको भेजा है। इनके जो मुर्शद है ना वो सखी जिंदा वली सरकार, वाह। उन्होंने और इनके वालिद ने फिर यहाँ के लिए उनको मुकर्रर किए। तो ये यहाँ पे आए हैं। उस वक्त जाहिलियत का दौर था, हिंदू सीखते। तो कहा जाकर उनको टोपियाँ बनाओ, उनको सीधे रास्ते पे लाओ, उनको अल्लाह का रास्ता बताओ। तो फिर यहाँ पे इमाम बरी सरकार आए। ये जो गार का मकाम है ना, सरकार इधर कोई मकसद नहीं था, लेकिन डेरा लग चुका था सरकार का। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि लतीफ़ जाके उस पहाड़ पे भी ना इबादत कर। अगर तू इधर इबादत नहीं करेगा तो दुनिया यहाँ पे नहीं आ सकेगी, क्योंकि यहाँ पे जिन्नात परियां ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो फिर आपको नीचे मौजे भी दिखाएं। परी पत्थर है वो आपने बोला सुबह रिकॉर्ड कर इंशाल्लाह। तो जिन्नात भी दिखाई है। ये नीचे आपको सब कुछ दिखाया है। सांप पत्थर है, हाथी पत्थर है, शेर पत्थर है। तो ये सरकार इमाम बरी की वजह से आज लाखों हाज़रीन यहाँ पे आते हैं। किसी को आज तक किसी चीज़ ने भी, ये देख लें आप वीराना जंगल में बैठे हुए, ऐसा कितनी देर से बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं किसी चीज़ ने आपको छेड़ा? कभी। ये देखें अल्लाह का करम ही है, ये मेहरबानी है कि देखने इस रात, अभी टाइम देखें 12 का टाइम होने वाला जी। तो 12 के टाइम तो वैसे भी कहते हैं जी ये होता है वो होता है। ये देख लें कितना बेगम सर्वस हम बैठे हैं। किसी चीज़ की हमें टेंशन नहीं है, ना किसी सांप की टेंशन है, ना किसी जन्नात की टेंशन है। तो अपना मस्ती में हम यहाँ पे बैठे हों। वाह वाह वाह। बस ये है कि अल्लाह का जिक्र करो, हो सके किसी के अच्छे काम आओ, हो सके नरमी के साथ बात करो, वाह, उसके साथ प्यार करो। वाह। जहाँ कहीं से भी आया वो आपको जाके याद करे, ऐसा काम। औरंगजेब भाई ये जो जहाँ पे बैल पत्थर हुआ झील है जी, उसकी क्या हकीकत है, क्या उसकी असल में ये कहानी तो बहुत लंबी है जी। जहाँ पे बैल पत्थर हुआ वहाँ पे भी सरकार ने 12 साल चिल्ला की है। सही। और उस पानी की इतनी गहराई है कि आज तक कोई भी उसकी गहराई को नहीं पकड़ सकता है। हज़ारों की तादाद में मछली हैं। तो झील की गहराई, जी, झील कितनी गहराई है, जैसे समुंदर की गहराई है वैसे उस झील की गहराई है। अल्लाह अकबर। उसको आज तक किसी ने नाप नहीं सका, उसको पकड़ नहीं सका। सही। हज़ारों की तादाद पे वहाँ पे मछली हैं। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई है कि वो मछलियों को हाथ भी लगाए, उनको पकड़े। मैंने सुना है कि ऐसा करने से कोई नुकसान होता है, बंदा दुनिया से भी फारग हो जाता है। सही। जिन्होंने किया और उन्होंने अंजाम भी, सही। जिसने भी पकड़ी है ना वो अपने अंजाम को भी पहुंचा। सही। तो वो आर्डर नहीं है, आपके पास जितनी तौफीक है। देखिए कीमा डालने की तौफीक है, आप कीमा डालें। बिस्किट डालने की तौफीक है तो आप बिस्किट। वो जितने भी हाज़रीन जाते हैं ना वो उनके लिए लंगर लेके जाते हैं। तो वो हज़ारों की तादाद पे 2 जगह हैं जहाँ पे मछली हैं। एक सरकार का चिल्ला गया है, एक थोड़ा सा पीछे आओ ना तो वहाँ पे खजूर झुकी हुई है। वो भी ना
नहर सी बनी हुई है, उधर भी बचनी है, उधर भी सरकार ने बैठ के इबादत की है। तो वो खजूर भी अल्लाह के हुक्म से झुकी है, वो आज तक उस बैठक पे झुकी हुई है। उनका खजूर खाने को दिल किया तो वो उठने लगे हैं, तो अल्लाह को हुक्म हो गया उस खजूर को, क्या खजूर झुक जा, मेरे लतीफ़ को उठने की जरूरत ना पड़े। तो वो आज भी मौजूद है, कभी चक्कर इंशाल्लाह लगा इंशाल्लाह जरूर जरूर, वो भी देखिएगा, जरूर जरूर। वो खजूर आज तक वो झुकी हुई है। सही। और वहाँ पे भी लोग जाते हैं तो उन मछलियों को खुराक डालते हैं। ये अजर तौफीक है। और वो बैल वो क्या है? बैल जो है ना जी, वो उधर का गुजर था, वो उधर भैंसे लेके जाता था, उनको पानी पिलाता था। भैंस तो होती पानी की चीज़ है, तो वो उधर नहलाता भी था। तो ये सरकार चिल्ले में थे। जब सरकार का चिल्ला पूरा होने लगा था ना, तो वहाँ से अल्लाह हू के जिक्र की आवाज़ आती थी। पोतो नाम था उसका, गुज्जर का नीलम पोतो इसीलिए रखा है। लोग कहते हैं ना पानी नीला, तो ये नाम इसका रखा गया यार, ये नीला नहीं, नीलम परी थी, वो भी पत्थर है। पोतो जो है ना उस गांव का, वो गुज्जर था, तो वो इसीलिए उसका नाम नीलम पोतो रखा गया है। ये उसके पास 10 भैंसें थी, एक ये भैंसा था। तो वो परेशान था कि ये अल्लाह के जिक्र की आवाज़ पानी से, पानी बोल रहा है, अल्लाह का जिक्र ये पानी कर रहा है। तो अंदर से आवाज़ आई है कि आप तो पानी जिक्र नहीं कर रहे, ये लतीफ़ जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह लाने दिन आप रूह और खारी लेके आना और पहला दर्शन तू करेगा। तो फिर वो खारी भी लेके गया, रूह में डाल के सरकार को अपने घर ले गए। वो जिस भैंस का भी दूध पिलाता था ना, वो भैंस मर जाती थी। जिस भैंस का भी दूध पिलाता था वो भैंस मर जाती थी। 10 भैंसें थी, मर गई हैं। तो एक दिन गया तो सरकार ने कहा वो तो दूध नहीं लाया। उसने कहा सरकार भैंसें तो मर गई हैं, अब संडे ही है। तो सरकार ने कहा जा थापड़ा लगा, वो भी दूध देगा। वो थापड़ा लगाया, उसने भी दूध दिए, वो भी मर गया। फिर गांव फिर आया तो सरकार ने पूछा दूध नहीं लाया। उसने कहा सरकार वो तो भैंसा भी मर गया। उन्होंने कहा जाओ गांव में से किसी से ले आओ। वो अपनी रिश्तेदारी बिरादरी के पास भी गया, उसको नहीं दिया कि अपनी मरवा दी, अब हमारी भी मरवाएगा। तो फिर वापस आया, कहता है सरकार दूध किसी ने भी नहीं। सरकार ने कहा जा जिधर भैंसे ने लाता था उस जगह पे जा, जो जो तेरी भैंस का नाम है आवाज़ दे के पीछे नहीं देखना, भाग जा। यहाँ से रोज़ की आमद तक भैंसें निकलती रहेंगी। जब 10 भैंसें निकली हैं, ये संडा ऊपर आया ना, तो उसने पीछे देख लिया, वो वहीं भी पत्थर हो गया। सही, संडा पत्थर हो गया, संडा पत्थर हो गया, क्योंकि अल्लाह का निज़ाम था ना। अगर वो पीछे ना देखता तो अब लोग कम तो भैंसें ज़्यादा होती, वो तो निकलती ही रहती। तो फिर संडे ने भी दूध दिया हुआ था, दुनिया का निज़ाम ख़राब होता था, संडे भी दूध देते, इसलिए अल्लाह का हुक्म नहीं था उसको वहीं पे पत्थर का। सही, वो वहीं पे पत्थर हो गया। तो आज वो मौजज़ा बना हुआ, आज दुनिया जाती है वो चिल्ला गाह पे। फिर एक दरख्त है चिनार का पीछे, उसकी भी बड़ी मिसाल है कि सरकार से ना ये बीवी ना फोत हो गई थी, चिल्लम मारी थी इन्होंने। किन के अहलिया? ये सरकार इमाम वरी की। अच्छा जी जी। बीबी पाक जो है वो 2 चीज़ों से उन्होंने मना किया हुआ था ना, सख्ती से। ये राई सैयदना से ना शादी की है, ये ज़ारे में ही है। उनके ससुर का दरबार भी, वो भी सैयद थे। वो 2 चीज़ें ना अपनी नहीं इस्तेमाल करने देते, एक लोटा और एक चिलम। ये चिलम हुक्का नहीं होता, हाँ ये मना किया हुआ था कि ये मेरी 2 चीज़ें किसी को इस्तेमाल नहीं करने दे। तो वो उनके साले ही आए हैं, बहन थी, वो मांगा 2। उन्होंने कहा नहीं, लतीफ़ ने मना किया। उन्होंने कहा वो सैयद है तो हम भी तो सैयद हैं, तू दे। वो चिलम और वो लोटा इन्होंने इस्तेमाल किया, वो चले गए। सरकार आए, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये किसने इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा मेरे भाई आए थे। वो गुस्सा आया उनको, वो चिलम मारी, बीवी उनकी फोत हो गई थी। फिर ये भागे हैं, साले मारने को आ गए थे। फिर ये भागे है, दरख्त है चिनार का, चिनार का दरख्त है। जब थके आ रहे हैं तो वहाँ पे बैठे ही थोड़ी देर, देखा साले सामने आ गए थे। फिर उस दरख्त को हुक्म हुआ अल्लाह का कि मेरे लतीफ़ को छुपा ले। वो दरख्त खुला और सरकार को छुपा दिया। उसके बाद सरकार ने 12 साल चिल्ला किया था।
वो ढूंढते ही रह गए हैं कि ये लतीफ़ गैब कहाँ पे हो। तो आज भी जाएं कमरा नुमा वो बना हुआ, ऊपर सही। देखें वो इतना ऊपर जा रहा दरख्त, नीचे देखें ज़मीन के साथ लगा हुआ, और जंगल में वो बादशाह दरख्त है, इतना बड़ा दरख्त है वो। वाह 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 वाह। पहले हाजी इस्लामी हम जाते हैं वहीं पे करते हैं, डाली जब लेके जाते हैं ना तो उधर बहुत बड़ा इंतज़ाम होता है, वो सबीन देते हैं, शरबत देते हैं वहाँ, तो पहले जाके वहाँ पे हाज़िरी होती है, उसके बाद फिर संडा पत्थर जाते हैं। सही सही। जी हाँ, बड़ा मज़ा आया, बड़ा लुत्फ़ उठाया, बहुत मालूमात में इजाफ़ा हुआ। जी जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इस हवाले से सरकार के हवाले से मेरे इल्म में लोग नहीं तो थी। कहीं कहते हैं ना जी 100 भैंसें थी, वो गरीब बंदा था, अभी भी उसका घर मौजूद है वहाँ पे। अच्छा। जो पुराने लोग हैं ना उनको पता है कि ये पोतों का घर कौन सा है। तो कोई 100 भैंसें कुछ भी नहीं था, 10 भैंसें थी, 11वां संडा था। सही। तो भैंसें तो उससे संभाली ना जाती, बस अल्लाह का ये रहमत है ना कि वो आज तक वो मौजूदा बना हुआ है। ये संडा पत्थर है, साथ ही सरकार का चिलागा है, और इस वक्त आप जाएं आप वहाँ पे रज़ाई करेंगे, इस तरह वहाँ पे नहीं बैठ सकते। इतनी इस ठंडक है। गर्मी में इतनी ठंडक है कि आप अभी या आग जलाएंगे अल्लाह। या आप रज़ाई में ना, वाह वाह बाहर इंसान नहीं बैठ सकता है। वाह वाह। हाँ, उस गांव की ये भी मिसाल है, पंखे कम ही चलते हैं। क्या कहने। और पंखा नहीं यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से ये रास्ता ऊपर जाता है ना, पैदल अगर जाओ तो तकरीबन 7-1 घंटे का सफ़र है। 7-1 घंटे का। और तो सुपर से जाती है जीपें, टोटे जाते हैं, अगर उन पे जाओ तो आप 2-2.25 घंटे में संडा पत्थर हो। संडा पत्थर कहते हैं उसको। संडा पत्थर कहते हैं उसको। सही। वैसे नाम उसका ना नीलम पोतो है। नीलम पोतो। जी, उधर एक सरकार ने जिन भी दबा हुआ है, एक जिन भी सरकार ने ज़मीन में गाड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसकी क्या हकीकत है? इसकी हकीकत ये है ना, यह सरकार को अपनी ताकत दिखाता था। वो उधर भी बैठक है, ऊपर सरकार बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है तू जो भी है ना ठीक है, बस हमारी इबादत में खलर नहीं डाल। तो वो कहता था नहीं मैं आपको नहीं बैठने दूंगा, मेरी बड़ी ताकत है, ये है वो है। सरकार को जब गुस्सा आया ना, सरकार ने वो तैर लिया, उसके सर पे रखा और ज़मीन में गाड़ दी, अल्लाह। और कहा आप देखते हैं तेरी ताकत ज़्यादा या इस मुतैर की ताकत ज़्यादा, निकल के दिखा। सदियाँ गुजर गई हैं, वो वहीं का वहीं कह रहे। वहीं का वहीं। तो वहाँ पे भी ये परी ने हमला करने की है, जो चिलागा के पास पत्थर। नीला पानी, पानी तो कहीं भी जाए नीला। ये नीलम परी थी और पोतो बाबा, इसलिए नाम रखा गया नीलम पोतो। ये सही। इस वीडियो में ये लोगों को भी पता, मैंने भी वीडियो देखी है, असल में किसी को हकीकत का पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी को भी हकीकत का असल पता नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सही। सच को ढूंढना पड़ता है, सच बड़ी मुश्किल मिलता है। आए, क्या कहने, एक मरतबा फिर से कहिए। सच को ढूंढना पड़ता है, और सच बड़ी मुश्किल से मिलता है। अल्लाह। वीडियो तो मैंने भी बहुत देखी है लोगों की, लेकिन ये झूठ है। असल हकीकत का किसी को भी पता नहीं है कि सरकार की करामात क्या है। अगर सरकार की हर बंदे को करामात पता चल तो सब फकीर है। क्या कहने। औरंगजेब भाई, बरी इमाम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की आल औलाद भी मौजूद नहीं थी। सरकार की एक ही बेटी थी, वो बचपन में ही फोत हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सरकार का आज तक कोई गद्दी नशीन बन ही नहीं सका। सही। सरकार जितनी कोई ताकत रखेगा तो वो गद्दी नशीनी करेगी। सही। सरकार जितनी कोई ताकत रखेगा तो उनका गद्दी नशीन बनेगा। आज भी ये मशहूर है गद्दी नशीन सरकार जितनी ताकत ही किसी ने। सरकार कौन से सैयद थे? ये सरकार मुशादी सैयद, काज़मी मुशैयद। सही। ये 7वें ना सही। जी। इमाम में से, जी। मूसा काज़म अलैहिस्सलाम में से। जी जी। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने मुझ समेत हमारे तमाम नाजरीन के लिए बहुत सारी मालूमात फराहम की, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनी हुई हैं जिनका नहीं इल्म नहीं है लोगों, हकीकत के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं है ना, मगर वो झूठ सच, बल्कि ज्यादा झूठ ही मिला कर झूठ मिलाते हैं, झूठ बोल के अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए जी जी। वो जो भी उनके मुंह
में आता है वो बोल देते हैं और वो वायरल हो जाता है। असल में देखें, बात वो करें ना जो सच है। सच है। इसके लिए भी किताब नहीं है, पहले उसकी तालीम लो। मैं एक अनपढ़ बंदा हूँ, जो मैंने इल्म लिया हो सकता है वो 16 पढ़ा हुआ भी ना ले, सवाल ही पैदा नहीं होता। नज़दीक से उसके पास भी ये ना इल्म हो, नज़दीक से भी नहीं गुजरेगा। तो मैंने किताबें ली हैं माशाल्लाह। मैंने 2 ही मेरी बेटी हैं, मैंने उनको अच्छी से अच्छी तालीम दवाई है माशाल्लाह। तो वो मैं किताबें लेके जाता था, वो पढ़ती थी, मैं सुनता था, वाह वाह वाह। तो वो मेरे इल्म में इजाफा होता था। इसके अलावा चकवाल में शीशम का दरख्त है, इसके अलावा यहाँ से चकवाल में ना शीशम का दरख्त है। तो सरकार छोटी उम्र में थे, वो भी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बैठक है। तो 10 साल की चकवाल उम्र में थे, चकवाल में, ये करसाल गांव में ना ये पैदा हुए। तो लोग अभी क्या कि पूछो ना किसी से तो वो कहेंगे जी सैयद कसरां। सैयद कसरां जो था ना वो सरकार का नानका था। वो बकरियों वाला जो वाकया बताया, वो उस कस्से में से ना छलांग लगाई थी सरकार, वो बारे में से निकले थे। ये सखी महमूद बादशाह भी बाद में आए हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी तफसील बयान करें, दिलचस्प है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये 10 साल की उम्र में थे, शीशम के दरख्त के नीचे बैठते थे और उस शीशम के दरख्त पे पत्ता नहीं था। सही। गर्मी, सख्त गर्मी के दिन थे, चकवाल भी गर्म इलाका, तो ये अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। तो वहाँ से हिंदुओं का काफ़िला गुजर रहा था। तो सरकार ने पूछा किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा हम जा रहे हैं इंडिया में, वहाँ से हम गन्ने की फ़रोख्त करेंगे और हमारे इलाके में एक पानी है गंगा जमुना, जिसमें हम नहाएंगे, वो हमारे जो पुराने गुनाह है ना वो माफ़ हो जाएंगे। तो सरकार हंसे हैं। सरकार ने कहा अगर नहाने से गुनाह माफ़ हो जाए तो कीड़े तो रहते ही पानी में, फिर उनको अल्लाह की इबादत करने की ज़रूरत नहीं है। एक ले कीड़े अभी भी पानी में ही हैं, तो वो इबादत करने की अल्लाह की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो आगे से वो हंसे हैं, कहते हैं अच्छा आप अल्लाह के इतने करीब हो, आप अल्लाह की इबादत करते हो, आपके अल्लाह को तो आज तक तो तरस आया नहीं है कि आपको गर्मी में बिठाया हुआ और इस दरख्त पे एक पत्ता भी नहीं है। तो आज हम आपको तब मानेंगे कि आपका अल्लाह आपके ऊपर रहमत करे। तो इमाम बरी सरकार ने बोला ये मेरे अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह अकबर। बस उन्होंने अपनी इबादत में से हटा के दुआ किया तो वो शीशम का दरख्त उसी वक्त हरा भरा हो गया। अल्लाह अकबर। वो 400 साल से आज तक खुशक नहीं हुआ, अल्लाह अकबर। वो ऐसे ही हरा भरा ही रहता है। अल्लाह अकबर। वो जितना भी काफिला था, उन्होंने कहा आपके लिए, मुसलमान होने के लिए क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा मेरे प्यारे नबी का कलमा पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो उन्होंने कहा कि हमें कलमा पढ़ाओ। शहादत ला इलाहा वो इल्लल्लाह सारे के सारे हिंदू मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो सारे के सारे हिंदू मुसलमान हो गए। अरे वाह वाह वाह। उन्होंने कहा वाकिया आपका अल्लाह जो कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। उन्होंने अल्लाह। कहा आपको क्या पता हो, हम ये नंगा दरख्त है, इसके नीचे भी हम ठंडे थे। अभी गार के मकाम में गए हैं, इधर AC पत्थर को आसा इधर लगाए, अभी ये फिर थोड़ा ठंडा ठंडा। वो देखें बहुत ज्यादा ठंडा था। कितना ठंडा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो तो एसी और सख्त गर्मी हो। अभी देख ले मैं बैठा कैसे था, हर बंदा ऐसे बैठ भी नहीं सकता। घर का भी आपने मकाम देखा ना, हर बंदा जाता मुश्किल है, सांस ही उसकी बंद हो हाँ जाती। जी हाँ जी। मुझे देख ले मैं कैसे बैठा हुआ। तो माशाल्लाह गर्मियों में जब रश खपनी होती है ना, तो मैं 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता नहीं। अरे 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 अरे। मैं कहता हूँ मैं इसी में बैठा हूँ, आपकी मौजें लगी हुई। मुझे लगता बेशक ये अल्लाह का करम है। क्या ये मेरे ऊपर अल्लाह पाक का क्या क्या करम है और प्यारे नबी का सदका ये। सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं बातें सुनता चला जाऊं, और आपका वक्त भी बड़ा कीमती है। औरंगज़ेब भाई को आराम का भी मौका देना चाहिए। तो बाकी दस्तनवर्दी हमारे तो हिस्से में है ही, तो हम तो काट लेंगे, मगर इन्होंने सुबह बहुत सारा काम करना। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ताबेदार है, आपकी खिदमत के लिए ही बैठे हुए हैं। सलामत रहें। संडा पत्थर जो इलाका है, अभी तो आज हफ्ता हो गया, तो सोमवार को ईद है,
तो कुछ दिन गुजार लेने के बाद मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं संडा पत्थर भी जाऊं। मैं आपके साथ जाऊंगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, फिर तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो औरंगज़ेब भाई हमारे साथ होंगे। फिर मेरा ये भी दिल करेगा कि मैं कड़साल गांव जो है जी, इंशाल्लाह वहाँ की ज़ियारतें भी करूँ और वो जो शीशम का दरख्त है उसको भी देखें और वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। नज़ारा इतना प्यारा है, मौसम इतना प्यारा है, हवा इतनी ठंडी है और ईमान की जो हरारत है वो इतनी ठंडक दे रही है कि दिल नहीं चाह रहा कि महफ़िल को बर्खास्त किया जाए। मगर आपका वक्त भी कीमती है, तो आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं मैं भी करूँगा इंशाअल्लाह ताला। औरंगज़ेब भाई भी आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। क्यों? आप तमाम से गुजारिश है कि हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा बदनाम हो गया कि प्रोग्राम नहीं देता। आप यकीन कीजिए कि सच मिलता नहीं है। जिस तरह से औरंगज़ेब भाई ने कहा कि सच बहुत मुश्किल है, कहना, करना और सहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी सच के रास्ते पे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हकीकत जो है वो आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। तो दूसरे प्रोग्रामों तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अब ये सिलसिला जो मैंने शुरू किया है इसमें पॉज नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। थोड़ा देर सवेर हो सकती है क्योंकि जिस तरह से भी बताया कि सच मुश्किल है और उसके लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। लाहौत लामकां कोई भी नहीं गया और इस जगह का किस किस टीम ने विज़िट किया जो यूट्यूब पे झूठ पे मबनी जो है गंद फैला रहे हैं, लोगों के जहनों को ख़राब कर रहे हैं, तमाम परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं और लोगों के ईमानों के साथ खेल रहे हैं, अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। हमारा जो मुद्दा मकसद है खौफ को आम करना नहीं है, खौफ को ख़त्म करना है। हमारा स्लोगन है जहाँ खौफ वहाँ हम। तो हकीकत से करीब तर प्रोग्रामों के लिए हमें फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अगर आपका दिल माने तो कर दीजिएगा, शेयर भी आपका दिल माने तो ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखते हुए SM99 की पूरी टीम को बहुत सारा याद रखिएगा। जिस तरह से जावेद भाई ने आज जितनी जान फिशानी के साथ, जितनी मुशक्क़त के साथ और ज़ुबैर भाई ने जितनी मुशक्क़त के साथ हमारे साथ ये पूरा प्रोग्राम करवाया है, मैं पूरी आप तमाम की तरफ से मैं इन दो हस्तियों का मशकूर हूँ और आखिर में मैं औरंगज़ेब भाई का मशकूर हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, हाफ़िज़कुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।